अब हम लोग जो है बात करेंगे लेसन 4.2। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले वाला जो वीडियो जिसमें भूमिका बताया गया इस फॉर्मूले का, ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बड़े ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन दिया उदाहरण नंबर 1, पाई चार्ट द्वारा एक मकान के बनाने में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। ठीक है, ये एक तरह से पाई चार्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि पाई चार्ट के माध्यम से इसको दर्शाया गया है कि मकान में क्या क्या खर्च हो रहा है। इस खर्च को प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। जैसा कि पिछले वीडियो में जाइएगा तो मैंने बताया है कि अगर जो है कोई भी वृत्त जो है कोण के रूप में अपने आप को 360 अंश दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, लेकिन कोई भी वृत्त जो है प्रतिशत में दिखाएगा, इसके सभी प्रतिशत मिल करके 100% जाएंगे। कितने जाएंगे? 100%। 100% से कम होगा तो इसका मतलब ये पाई चार्ट क्या है? गलत नंबर है। इसको आप जोड़ के देख सकते हैं कि अगर आप जोड़िएगा ना तो 20 और 10 30 60, इसके बाद 15 और 25 जोड़िएगा तो 40 होगा, है ना। इसके बाद 40 में 60 अगर आप जोड़िएगा तो 40 60 कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, इसका मतलब पाई चार्ट सही है। इसमें खर्च दिखाया गया है कि 15% जो खर्च हो रहा है ईंट के ऊपर, ईंट मतलब ईंटा, है ना। इसके बाद जो है 20% सीमेंट के ऊपर, इसके बाद सीमेंट के ऊपर मकान बनेगा, ईंटा लगेगा, सीमेंट लगेगा ना। इसके बाद 10% लोहा के ऊपर खर्च हो रहा है, अन्य और खर्च हो जाएगा और उसके जो सामान है, और 25% मजदूरी पर खर्च हो रही है। यह एक खर्च का क्या किया गया है? पाई चार्ट के माध्यम से खर्च का आंकड़ा दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। अब जब आप क्वेश्चन समझ गए तो अब ध्यान देंगे। अब इससे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि किस मद पर व्यय सबसे अधिक है। अब इसमें देखकर बताना है कि किसमें सबसे अधिक व्यय हो रहा है, मतलब सबसे अधिक खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 30% जो अन्य पर है, ये अन्य पर सबसे अधिक खर्च हो रहा है। किसको सबसे अधिक हो रहा है? अन्य पर। तो लिखेंगे अन्य मद पर सबसे अधिक व्यय हो रहा है। व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब व्यय, खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो अब ये नहीं पूछा कितना हो रहा है, बस मद का नाम पूछ रहा है। किस मद पर? अन्य मद पर, है ना। तो ये 30 हो रहा है, अन्य पर हो रहा है, इसलिए इसका आंसर। अब आप लोग जो है समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब जो है बात करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किन दो मदों का व्यय कुल व्यय का आधा है। कृपया हंसे नहीं, सब ध्यान से देखें। ठीक है, इसमें बोलता है कि किन दो मदों का व्यय कुल व्यय का क्या है? आधा है। तो दो को ऐसा मिलाना है कि कुल का आधा हो जाए। तो सबसे पहले कुल की बात करते हैं। तो मैंने बोला कि अपने आप में सब लोग क्या होता है? 100%। तो कुल जो प्रतिशत है ना, कुल प्रतिशत कितना होगा? 100%। अब उसका आधा करना है तो 100 का जब आधा करिएगा तो 100 बटा के 2 कर दीजिए, कितना हुआ जी? 50% हुआ। 100 का कितना हुआ? 50% हुआ। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि दो मदों का व्यय कुल के आधे के बराबर। तो कुल आधा 50% हो गया। ठीक है, तो दो ऐसा जोड़ दो कि जो 50% हो गया। इसका मतलब आप लोग देखिएगा सीमेंट और अन्य, सीमेंट 20% और अन्य जो है 30%, 20 30 50। ठीक है, तो बात समझिए है कि अगर यहाँ पर आप देखिएगा कि सीमेंट 20% है, इसके बाद अन्य कितना है? 30%। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 20 से 30 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं हम लोग सीमेंट और अन्य, सीमेंट और अन्य पर था।
सीमेंट और अन्य पर खर्च। ठीक है, सीमेंट और अन्य पर खर्च जो है इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो क्या यह बात आप लोगों को समझ में आया? जी कि नहीं आया? आया। आ गया। ठीक है, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद कह रहा है ईट, यानी ईट का खर्च 30,000 रुपए है तो लोहे पर खर्च क्या है? क्वेश्चन बता रहा है कि जो हमारा ईट है ना, तो ईट पर खर्च दे दिया है 30,000 रुपए, तो लोहे का खर्च पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ईट का खर्च तो दे दिया है 30,000 रुपया, तो यह ईट का खर्च 30,000 रुपया जो है कितने के बराबर है? 15%। जो 15% जो निरूपित करता है ना, कितने रुपए? 30,000 रुपये। तो चूंकि यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 15% निरूपित करता है, निरूपित करता है बराबर 30,000 रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा लाख 10,000। ठीक है, 30,000 रुपये, इसलिए 1% देखेंगे, 1% क्या निरूपित करता है, तो ये हो जाएगा 30,000 तो रहेगा ही, अब बाटे क्या हो जाएगा 15। अगर ज्यादा का दिया रहता है ना और एक का निकालना होता है तो भागा देते हैं एक ही नियम से। ठीक है, तो 15% का दिया है 30,000 रुपया, अगर 1% का निकालना है तो 30,000 में 15 से क्या करेंगे, भाग देंगे। 30,000 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम लोगों को पूछा क्या है जी, पूछा है लोहा। और यहाँ देखिए आपका लोहा क्या परसेंट है, 10%। इसका मतलब अगर 10% निकाल देते हैं तो लोहा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है लिखेंगे 10% पर खर्च निकालते हैं तो 30,000 बटे के 15। और अगर सोचिए कि अगर एक काट गया हो, ठीक है, अगर ज्यादा का निकालना हो तो क्या करेंगे कि गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे एक आम का दाम अगर 5 रुपया है तो 10 आम का दाम क्या होगा, 50 रुपया है, तो 10 में 5 से क्या किए, गुणा किए। उसी तरह से 1% का अगर 30,000 बटे के 15 हो गया तो 10% का निकालने के लिए 30,000 बटा के 15 गुणे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। ठीक है, इधर देखिए अब इसको काटिए, 15 से काटिएगा तो 15 गुना के 30, कई बार में कटा, 2 बार। इसके बाद देखिए 3 को 0 बचा हुआ है, 3 0 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए कि अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब यहाँ पर यहाँ साइड में करके बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग का जो बच रहा है यह 2,000 बच रहा है और इसमें 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, 20,000। तो यह जो 20,000 रुपये होगा ना किस पर होगा, लोहा, क्योंकि लोहा 10% निकाले हैं तो 20,000 रुपये लोहे का खर्च होगा, लोहे का खर्च। और यह हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।